गांजा स्मगलर्स के हमले में जख्मी एक्साइज कांस्टेबल जी सोमिया हैदराबाद के नीम्स दवाखाने में जेरे इलाज हैं। प्रोहिबिशन एंड एक्साइज के वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने जख्मी पुलिस एहलकार की अयादत की। इन्होंने कहा कि गांजा स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। हुकाम के मुताबिक 23 साल के कांस्टेबल सोमिया को गांजा स्मगलर्स के हमले में शदीद चोटें आई हैं और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों ने एक गुर्दा निकाल दिया है जबकि दूसरे गुर्दे के लिए डायलिसिस जारी है। वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने यकीन दहानी कराई कि सोमिया के इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी और उनके खानदान के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। सिकंदराबाद कंटोनमेंट इलाके में रिले भूख हड़ताल जारी है। यौम जमहूरिया के मौके पर भूख हड़ताल कैंप पर कंटोनमेंट के एमएलए गणेश ने कौमी परचम लहराया। कंटोनमेंट इलाके को जीएचएमसी में जम करने के मुतालबे पर गणेश की क़ियादत में भूख हड़ताल 7वें दिन में दाखिल हो गई है। इस मौके पर एमएलए गणेश ने कहा कि आज़ादी के बाद कई अजीम शख्सियात ने मुल्क की खिदमत की, मगर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जानिब से आइन की तश्कील एक तारीखी कारनामा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आइन के निफाज के दिन पर भी कंटोनमेंट इलाके में आज भी बरतानवी दौर जैसा निजाम राइज है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि इसका रवैया आइन की रूह के खिलाफ है और मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट ईटला राजेंद्र से मुतालबा किया कि वह कंटोनमेंट के इंजमाम के मसले पर अपनी खामोशी को तोड़े। सभी को रिपब्लिक डे शुभकामनाएं। आज 7वां दिन है, हमारा भूख हड़ताल चल रहा है। ये भूख हड़ताल का एक वजह हमारा डिमांड है कि ये कंटोनमेंट बोर्ड को जीएचएमसी में मर्ज करना है, क्योंकि यहाँ का पॉलिसी जो है, जो कंटोनमेंट बोर्ड है, वो बिफोर इंडिपेंडेंस सिस्टम से चल रहा है। अभी जो अपना कंट्री इंडिपेंडेंस आने के बाद इंडिपेंडेंस सिस्टम में जो सिस्टम चलना, वो सिस्टम चलना। आज कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट डे है, रिपब्लिक डे बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमने को राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन दिए, राइट टू वोट हमारे पास नहीं है। 2015 में जब चुनाव हुआ कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन का, फिर 2020 में इसका बोर्ड डिसॉल्व हो गया। अभी 20 से लेके 26 तक 6 सालों में नॉमिनेटेड सिस्टम से कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी 17 जनवरी 2026 को फिर एक बार ये लोगों ने और एक बार गेजेट नोटिफिकेशन दे के 26 जनवरी 17 तारीख से लेके 2027 जनवरी तक ये गेजेट चलेगा, यही और नॉमिनेटेड सिस्टम चलेगा। ये अपन डेमोक्रेसी में रह के ये डिक्टेटरशिप क्या है, ये डायनास्टी रोल क्या है, ये बीजेपी का क्या सोच है। बीजेपी का केंद्र सरकार, डिफेंस मिनिस्टर जी ने और ईटला राजेंद्र जी जो एमएलए MP है इधर के, रुकने पार्लिमान ईटला राजेंद्र ने माना है कि मलकाजगिरी पार्लिमानी हलके में रेलवे ट्रैक की वजह से आवाम शदीद ट्रैफिक मसाइल का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने इस जानिब मुनासिब तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से आवाम रोजाना कई मुश्किलात से दो चार हैं। ईटला राजेंद्र ने बताया कि उन्होंने ज़ाती तौर पर मरकजी वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव से बात की और अब मलकाजगिरी हलके में रेलवे अंडर ब्रिज के काम मुकम्मल तौर पर रेलवे फंड से किए जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि कल नरेडमेट और वाजपेयी नगर रेलवे अंडर ब्रिज और सफीलगुड़ा LHS के कामों की बुनियाद रखे जाने की तकरीब मुनक्किद होगी। ఒకటే మళ్ళీ అంటున్నా, వాళ్ళు గంట మీద తురుముకాళ్ళు అయితే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 10 ఏళ్ళు ఉన్నది, 10 ఏళ్ళు ఉంది కదా, ఎంపీ కూడా వాళ్ళే ఉన్నారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళనే, ఎంపీ వాళ్ళనే. ఎందుకు కట్టలేకపోయిండ్రు వాజ్పేయి నగర్ బ్రిడ్జిని? ఎందుకు కట్టలేకపోయింది సఫీల్గూడ బ్రిడ్జిని? చెప్పండి, ఎందుకు చేయలేకపోయిండ్రు? ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయిండ్రు ఒక బొల్లాల బ్రిడ్జిని? లేవా అప్పుడు సమస్యలు? ఇవాళ కొత్తగా పుట్టుకొచ్చి ఈటల అందరూ ఎంపీ గారు గెలిచాక పుట్టుకొచ్చినాయా? మాట్లాడడం వస్తే కానీ నా స్థాయి। जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर आज जिला मेदक SP दफ्तर के पुलिस परेड ग्राउंड में जिले सतह की मरकजी तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इसी दौरान तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन मेदक डिपो के उहदेदारान और मुलाजिमीन को उनकी उम्दा खिदमात पर एजाजात से नवाजा गया। मेदक की रुकन असम्बली डॉक्टर माइनमपल्ली रोहित और जिला कलेक्टर राहुल राज के हाथों उम्दा खिदमात अवार्ड्स तौसीफी सनद तकसीम की गई। इस मौके पर जिला SP श्रीनिवास, एडिशनल कलेक्टर M नागेश, डिपो मैनेजर सुरेखा और दीगर उहदेदार मौजूद थे। अवार्ड पाने वाले उहदेदारों और मुलाजिमीन में असिस्टेंट मैनेजर वीरा बाबू, असिस्टेंट डिपो क्लर्क मोहम्मद एजाज अली, मोहम्मद गौस, सतीश, चंद्रा वेंकट और दीगर भी शामिल थे।
हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार पुराने शहर के कोतवाल हाउस में यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया और इस मौके पर इन्होंने आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। तकरीब में पुलिस के दीगर ओहदेदारान ने भी शिरकत की। चार मीनार में फ्लैग होस्टिंग किए गए। सबको चार मीनार जोन पब्लिक और हैदराबाद सिटी पब्लिक को 77 रिपब्लिक डे का गुड विशेस। सबको मालूम है हमारा देश का इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना जान ले लिया और बाद में भी हमारा देश का इंटीग्रिटी रखने के लिए हजारों पुलिस ऑफिशियल्स अपना सैक्रिफाइस किया। उन लोगों को याद करते हुए हम लोग सब ये कंट्री का इंटीग्रिटी के लिए और डेवलपमेंट के लिए हम लोग और एक बार सैक्रिफाइस करने का जरूरत आ गए। और अब तक 4 जोन का पब्लिक और हमारा ऑफिशियल्स, हैदराबाद सिटी ऑफिशियल्स और हैदराबाद सिटी पब्लिक मिलके ये सिटी का पीस और हार्मनी रखने के लिए बहुत सारे कोऑपरेशन मिला। आगे साल भी ऐसी कोऑपरेशन से हम लोग ये हैदराबाद सिटी को एक ग्लोबल सिटी बनाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। सबको 77 यदाद्री भुवनगिर जिले में यौम जमहूरिया की तकरीबात बड़े पैमाने पर मुनक्किद हुई। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज मैदान में मुनक्किदा यौम जमहूरिया की तकरीब में जिला कलेक्टर हनुमंत राव ने कौमी परचम लहराया। पुलिस ने सलामी ली। इस मौके पर दस्तूर हिंद के मेमार BR अम्बेडकर और बाबा कौम महात्मा गांधी की तस्वीरों पर फूल पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब करते हुए जिले में अंजाम दिए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर रोशनी डाली गई। సమరయోధులకు అధికారులకు పాత్రికేయులకు మరియు విద్యార్థులకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు మరియు అభివందనలు। దేశమంతటా ఆనందోత్సవాలతో గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పండుగలా జరుపుకునే పర్వదినం ఇది। మన జాతీయ పతాకం రెపరెపలాడుతుంటే మనందరి హృదయాలు ఆనందంతో పరవశిస్తాయి। ప్రపంచంలోనే గొప్ప ప్రజాస్వామ్య దేశంగా భారత్ను నిలుపుకునేందుకు భారతరత్న డాక్టర్ BR అంబేద్కర్ గారి సారథ్యంలో వ్రాయబడిన భారత రాజ్యాంగం జనవరి 26, 1950 రోజున అమల్లోకి వచ్చింది। ఇలాంటి పర్వదినాన దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాటం సాగించిన అమరవీరులకు GHMC के दफ्तर में 77वें यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्किद हुई। कमिश्नर RV कन्नन ने कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता शुभन रेड्डी, एडिशनल कमिश्नर्स और महकमे के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। महबूबनगर शहर के NTR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की होनहार तालिबा ने एक किताब लिखकर मिसाल कायम की है। निदा शिरीन फिलहाल एक जूनियर कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं और अहम बात यह है कि इस लड़की ने 2 मास्टर्स की डिग्रियां मुकम्मल की हैं। उनकी किताब आज के यौम जमहूरिया प्रोग्राम में जारी की गई। हमारा नाम निदा शिरीन है। हम महबूब नगर के रहने वाले हैं। हमारा ग्रेजुएशन NTR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से हुआ है। आज हम यहाँ पर इस मौके से आए हैं कि हमने एक किताब लिखा है। उस किताब का नाम है ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड। ये किताब हमने इंग्लिश में लिखा है जिसमें पूरी 25 पोएमें हैं। ये 25 पोएमें कई तरह के टॉपिक्स के बारे में है, जैसे कि माँ और ख्वाब और जैसे कि कई तरह के रंग। ये सारी पोएम्स इस किताब में लिखी गई हैं। ये किताब लिखने के लिए मुझे कम से कम 2 साल लगे हैं। ये किताब हमने लिखना शुरू किया था 2023 में और अभी ये किताब आज लॉन्च हुई है। हैदराबाद में नुमाइश सोसाइटी के तालीमी इदारों के ज़ेरे एहतिमाम यौम जमहूरिया की तकरीबात मुनक्किद की गई। इस मौके पर एग्जीबिशन सोसाइटी से मुंसलिक ओहदेदार शरीक रहे और बच्चों को इनामात से नवाजा। आज हम गणतंत्र दिवस का वहाँ पर्व यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं।
फ्लैग अनफर्ल हुआ। उसके बाद हम जो है यहाँ शंकर जी मेमोरियल स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में आए। बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करे और सब लोगों को अपनी जो है बचपन की याद दिलाई। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। ऑल द बेस्ट। और मैं जो है पूरे हमारे हैदराबादी विजिटर्स को अपील करता हूं, अब जो इंकरेजमेंट दे रहे हैं वैसी इंकरेजमेंट देते हैं और अच्छे नंबर्स में आके हमारा प्रोग्राम को जो है हमारे एग्जीबिशन को सक्सेस कीजिए। और आप लोगों को मालूम है ये एग्जीबिशन से जो भी हमारा प्रोसीडिंग्स आते हैं वो जो है एजुकेशन के लिए यूज होता है। 100% मनी गोज फॉर एजुकेशन एंड वी सर्व द एजुकेशन। हमारे पास एजुकेशन जो है इज अ सर्विस, इट इज नॉट अ बिजनेस। थैंक यू वेरी मच। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 77th Republic Day. Today we have come to Shankarji Memorial School. It's a wonderful place, wonderful children with different colors and very good ambience. We all saw the children playing patriotic songs, dancing to the different languages and different songs. It was a very good gathering. It recollects the memory of the leaders who have sacrificed their lives to get independence as that's Republic Day for us. It is a very great day, fantastic day. We all enjoyed. We wish the children good luck in their future.